हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम करेंगे वर्टिकल ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री। ठीक है। तो अभी इसमें क्या रहता है कि अपने पास एक रूट इनपुट दिया होगा, और अगर मैं ऐसे, जैसे ये एक लेवल है, ये दूसरा लेवल है, ये राइट में जा रहा है, तो अगर मैं ऐसे सीधी सीधी लाइनें खींचूँ ना, तो लेफ्ट से शुरू करूँ, तो जोन से नोट्स इसके अंदर पढ़ रहे हैं उनको मुझे यहाँ पे लिखते जाना है कि जैसे मैं अगर ये वर्टिकल लाइन खींचूंगा तो लेफ्ट मोस्ट अपना 2 पढ़ रहा है, फिर 1 पढ़ रहा है, फिर 3 पढ़ रहा है। ठीक है। तो इस तरह से ये अब अपना वर्टिकल ऑर्डर बन गया है। ये अगर मैं ट्री को ऐसे देखना शुरू करूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, इंस्टेड ऑफ ऐसे 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 कर रहे थे तो लेवल ऑर्डर था, भी ऐसे ऐसे अपना वर्टिकल ऑर्डर बन गया। ठीक है। तो जैसे इसके अंदर सारे उल्टे सीधे केस कवर हो जाएंगे। जैसे अगर आप इसको देखोगे तो ये अपना एक जा रहा है, फिर ये अपना दूसरा जा रहा है, फिर यहाँ से अपना तीसरा जा रहा है। इसके अंदर 4 और 6 दोनों आ रहे हैं। ठीक है। तो जब भी ऐसा हो रहा है ना कि दो नोड सेम लेवल पे है और फिर वो हमारे वर्टिकल ट्रेवर्सल के भी सेम लेवल पे आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जोन सा लेवल ऑर्डर में पहले पड़ता है ना उसको प्रिंट करेंगे। ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या हुआ, पहले तो 3 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, है ना, फिर 4 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 5 और 7 तो अपना नॉर्मली आ गया। ठीक है। तो ये अपना वर्टिकल ट्रेवर्सल। अभी हमको क्या पता है कि अगर ऐसा होगा कि दोनों का लेवल सेम होगा, ठीक है, और ये वर्टिकल लेवल भी सेम होगा। ठीक है। ये वर्टिकल लेवल भी सेम होगा, तो जो पहले लेवल ऑर्डर में आ रहा है उसको प्रिंट करना है। ठीक है। जो पहले लेवल ऑर्डर में आ रहा है उसको प्रिंट करना है। ठीक है। तो इसको भी हम वही लेवल ऑर्डर वाले कोड से यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, नहीं उसको चेक करते हैं। ठीक है। उस पे आने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, विच इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में क्या कह रहा है अपना, कि जैसे अपने पास ये दे रखा है ना अगर, ठीक है, तो क्या होगा, इसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम मानते हैं 0। जब भी लेफ्ट में कॉल जा रही है तो हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में से -1 कर देते हैं। ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में से -1 कर देते हैं, और जब भी राइट में कॉल जा रही है तो हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में +1 कर देते हैं। ठीक है। तो क्या होगा कि अगर इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 है तो यहाँ जाके -1 हो जाएगा, यहाँ जाके -2 हो जाएगा, यहाँ जाके फिर यहाँ जाके जब राइट में जा रहा है तो +1 करते हैं, +1 हो जाएगा, और +1 होकर 2 हो जाएगा, और जब ये वापसी लेफ्ट में जा रहा है तो -1 होकर 0 हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखो, तो ये दोनों लाइन में आए और ये दोनों हमारे सेम वर्टिकल लेवल में थे, ये हमने ऑब्जर्व किया था। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि हम रूट पे खड़े होंगे, जब हम लेफ्ट में भेजेंगे तो हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में से -1 कर देंगे, और जब हम राइट में भेजेंगे, जब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में +1 कर देंगे। ठीक है। जब ये दोनों चीज़ें परफॉर्म हम करेंगे, जब ये दोनों चीज़ें हम परफॉर्म करेंगे, तो हर नोड का एक अपना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बन जाएगा। तो जिनका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम है, ठीक है, वो हमारे सेम हॉरिजॉन्टल डिफरेंस है अगर, तो वो ये क्या हमको बताता है, ये हमको इम्प्लाइज करता है कि उनका जो वर्टिकल लेवल है वो हमारा सेम। ठीक है। इसका मतलब मेरे को हर नोड पे जाके उसका हॉरिजॉन्टल लेवल निकालना है, और रूट का हॉरिजॉन्टल लेवल जो होता है वो अपना 0 होता है। ठीक है। रूट का हॉरिजॉन्टल लेवल अपना 0 होता है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लेवल ऑर्डर क्यों उठाया, क्योंकि हमको इसने क्या बोला है क्वेश्चन ने, कि अगर दो नोड्स का सेम वर्टिकल लेवल है तो तुम उसको प्रिंट कर दो जो लेवल ऑर्डर में पहले आता है। ठीक है। तो हमने इसमें लेवल ऑर्डर को उठा लिया। अब हमको सिंपल लेवल ऑर्डर वाला कोड है ये। ठीक है। इसके लिए पुरानी वीडियो रेफर कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लेवल बाय लेवल बढ़ते हैं। अब हमको एक चीज़ क्या देखी, हमको ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, क्योंकि जिनका सेम हॉरिजॉन्टल डिफरेंस होगा वो हमारे सेम वर्टिकल ऑर्डर में होंगे। ठीक है। तो मान लो हमको सबका पता लग जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, तो हमको पता लग जाएगा -1 कितनों का है, 0 कितनों का है, 1 कितनों का है, 2 कितनों का है। सबसे पहले हम -1 वालों को प्रिंट कर देंगे, फिर 0 वाले को कर देंगे, 1 वालों को कर देंगे, 2 वालों को कर देंगे। और क्योंकि हम लेवल ऑर्डर के हिसाब से चल रहे हैं, इसलिए -1 में पहले जो लेवल ऑर्डर में आना चाहिए था वही वाला आया होगा। ठीक है। वही वाला आया होगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हमारा सिंपल कोड चलता है, इसके साथ साथ हमको एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस करके कैलकुलेट करना है। ठीक है। फिर स्टोर भी करके रखना है, तो स्टोर करने के लिए मैं एक डिक्शनरी ले लेता हूँ जिसकी वैल्यू पे हम रख देंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ओ सॉरी, की पे रख देंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और वैल्यू पे रख देंगे एक लिस्ट ऑफ नोड्स जिनका वो वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर दो चीज़ें और इनिशियलाइज कर देता हूँ। एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनिशियली 0 रख देता हूँ, और एक डिक्शनरी बना देता हूँ। ठीक है। एक डिक्शनरी बना देता हूँ। अब मैं क्यों में डिपेंड क्या अपेंड करता था, रूट में अपेंड करता था, रूट। ठीक है। अब जब मैं इस पे 3 पे पहुंचा, तो मुझे पता होना चाहिए ना इसके पिछले वाले का
कितना तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जब भी तो मैं इसके अंदर -1 करके उसको बढ़ा के -2 करूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं जब भी किस नोड पे खड़ा हूँ तो मुझे उसके पिछले का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस क्यू के अंदर सिर्फ रूट अपेंड करने की जगह, रूट कॉमा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की एक लिस्ट ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो हमारी क्यू के अंदर अभी क्या जा रहा है, हमारी क्यू के अंदर जा रहा है, एक तो जा रहा है रूट, मान लो 1 है तो 1 जा रहा है, साथ में उसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऐसे जा रहा है। ठीक है, इस तरह से जा रहा है। ठीक है, समझ आ गया। अभी इसके बाद क्या होता है कि हम करंट एलिमेंट को पॉप कराते हैं, हमने पॉप करा दिया, उसके बाद हम आंसर में अपेंड करते हैं। अभी हमको आंसर में अपेंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, हमको डिक्शनरी में स्टोर करना है, हमको डिक्शनरी में स्टोर करके रखना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जब मैं इसको निकालूंगा तो अभी यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा 1,0 करंट एलिमेंट के अंदर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट नोड को। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को। तो मैं ये निकालने के बाद एक स्टेप और लगा दूंगा। उस स्टेप में मैं क्या करूंगा, उस स्टेप में मैं क्या क्या परफॉर्म करूंगा, एक तो मैं करंट नोड निकाल लूंगा। ठीक है, वो मैं कैसे निकालूंगा कि जो करंट एलिमेंट आया है उसके 0th इंडेक्स वाला उठा लो, और एक करंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लूंगा। वो कैसे निकालूंगा कि जो करंट एलिमेंट आया है उसका फर्स्ट वाला निकाल लो। ठीक है, ये दोनों चीज मेरे पास आ गई। अब मुझे डिक्शनरी में ऐड करना है। अब डिक्शनरी में ऐड करने का क्या क्या केस हो सकता है, क्या क्या केस हो सकता है, ये तो सकता है कि डिक्शनरी में प्रेजेंट हो। ठीक है, प्रेजेंट होगा तो डिक्शनरी क्या है हमारी, लेवल कोलन यहाँ पे लिस्ट। अगर प्रेजेंट होगा तो मैं इस वैल्यू के अंदर अपेंड करा दूंगा, और अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो इस तरह का एक की पेयर बना दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इफ करंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन डी, अगर वो पहले से है तो डी के उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे जाओ और अपेंड कर दो तुम करंट नोड डॉट वैल को। ठीक है, करंट नोड डॉट वैल या डेटा जैसे भी बनाए। ठीक है, एल्स क्या करो, एल्स में क्या कर देंगे कि अगर वो मान लो नहीं है तो हम एक नया की पेयर बना देंगे बस, और कुछ नहीं करना। उस की पेयर में हम क्या डाल देंगे, ये और अपना करंट नोड का वैल। ठीक है, इसके बाद नॉर्मल जैसे हमारा लेवल ऑर्डर चलता है हम उसको वैसे ही चलने देंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे। बस एक चेंज क्या आएगा कि नोड के क्यू के अंदर अब हम क्या डाल रहे थे, एक तो नोड डाल रहे थे और साथ में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डाल रहे थे। तो मैंने क्या बोला था कि जब मैं लेफ्ट में कॉल भेज रहा हूँ तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में -1 कर देना, और जब राइट में भेज रहा हूँ तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में +1 कर देना। तो यहाँ पर जो हम करंट एलिमेंट डॉट लेफ्ट को भेजते थे। ठीक है, अब उसमें क्या चेंज आएगा, सबसे पहले कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज होकर क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे चेंज होकर हो जाएगा करंट नोड, क्योंकि उसमें हमने निकाल लिया है, और जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आया था उसमें -1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम ही लेके करंट नोड डॉट राइट कॉमा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस +1, यहाँ पे सॉरी करंट नोड डॉट लेफ्ट होगा। ठीक है, ये चेंजेस हम इसके अंदर करेंगे। ठीक है, तो मैंने इस कोड के साथ लेकर इसलिए समझाया है क्योंकि इसमें देखो हमको नॉर्मल लेवल ऑर्डर यूज करना था। वो हमको कैसे पता लगा कि हमको क्वेश्चन में बोला है कि अगर वर्टिकल लेवल सेम होगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम लेवल ऑर्डर के हिसाब से उसको कर देंगे। तो इसलिए हम लेवल ऑर्डर के हिसाब से ही चले। ठीक है, इसलिए मैंने इस कोड में चेंज बताया है। अब इस कोड के एंड में क्या होगा, हमको एक डिक्शनरी मिल जाएगी, उसके अंदर क्या होगा कि जो -1 है उसके ऊपर मान लो 2 था, मैं एग्जाम्पल के लिए बना रहा हूँ, अपने क्वेश्चन के हिसाब से नहीं है। और 0 के ऊपर हमारे पास 3,4 था, सॉरी 0 पर 3,4, हाँ चलो ठीक है 0 पर 3,4 था। मतलब इस तरह की कुछ डिक्शनरी आ जाएगी। फिर हमको इसको सॉर्टेड मैनर में उठाना है कि सबसे पहले -1 वाले के प्रिंट कर दो, फिर 0 वाले के प्रिंट कर दो, फिर ऐसे 1 वाले के कर दो, 2 वाले के कर दो। ठीक है, ये हमको डिक्शनरी मिल जाएगी और इसके साथ हमको ये काम करना है। तो इसका कोड देख लेते हैं, एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो ये देखो, ये इसका कोड लिख रखा है, जो वहाँ पे डिस्कस करा है सेम ही चीज़ है। तो हमने क्या करा, हमने डिक्शनरी डिफाइन कर ली। इस आंसर के अंदर हम फाइनल में आंसर रिटर्न कर रहे हैं जो हमको वर्टिकल ट्रैवर्सर रिटर्न करना है, और क्यू बना ली। अभी क्यू के अंदर हम क्या कर रहे हैं, रूट कॉमा 0 डाल रहे हैं। यहाँ पे 0 क्या सिग्निफाई कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, फिर क्या किया, करंट निकाला, करंट नोड निकाला, करंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाला। फिर हमने चेक किया
ये जो करंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आया ये हमारा डिक्शनरी में है या नहीं। अगर नहीं है तो डाल दो, अगर है तो अपेंड कर दो, ठीक है, बेसिक सा है ये। इसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट का चेक करेंगे कि लेफ्ट में नहीं है तो करंट नोट डॉट लेफ्ट डाल दो, और लेफ्ट में भेज रहे हैं, लेफ्ट में भेज रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस -1 होता है, राइट में भेज रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस +1 होता है, ठीक है, सिंपल सा है अपना। अब इसके बाद हम इसमें अगर मान लो ये वाला एग्जांपल लेके चलते हैं, 1,2,4,3,5,1, तो इसमें क्या आउटपुट आना चाहिए, 4,4,2,1,3,5,1, ये आउटपुट आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो अब ये डिक्शनरी जो बनेगी ये जो डिक्शनरी बनी होगी ये क्या बनी होगी, ये एक बार देखते हैं। ये अपना 0, ठीक है, ये अपना -1, ये अपना -2, ये अपना 1 और ये अपना 2। तो क्या बना होगा, -2 के ऊपर एक एलिमेंट पड़ा है, एक एलिमेंट पड़ा है विच इज 4, ठीक है। और -1 पे क्या पड़ा है, -1 पे पड़ा है एक एलिमेंट 2, और क्या आ गया 0, 0 पे क्या पड़ा है मेरा 1,3, ठीक है। इसके बाद आ गया मेरा फर्स्ट लेवल पे क्या पड़ा है मेरा 5, और इसके बाद मेरा लास्ट लेवल आ गया 2 जो हमारे पास है, उस पर क्या पड़ा है हमारा, उस क्या पड़ा है हमारा 1, ठीक है। उसको पड़ा है हमारा 1, ये ट्री था हमारा 1,2,4,3,5,1, ठीक है, ये था। तो ये अपनी डिक्शनरी बन गई है। अब ये डिक्शनरी ना सॉर्टेड नहीं होती है, पाइथन में डिक्शनरी सॉर्टेड नहीं होती क्योंकि अपने सॉर्टेड डिक्शनरी कुछ लिया नहीं, तो ये सॉर्टेड नहीं होगी, तो यहाँ पर हमको इसको सॉर्ट करना पड़ रहा है, यहाँ पे हमको इसे सॉर्ट करना पड़ रहा है। और फिर उसके बाद हमने फॉर लूप चलाया, फॉर लूप चला के पर्टिकुलर कीज पे जाएगा, फिर उसके बाद उस कीज की वैल्यूज निकाली, उसके ऊपर फॉर लूप चलाया और आंसर के अंदर सब कुछ अपेंड करते चलेगा ताकि हमको अपना डिजायर्ड आंसर मिल जाए, ठीक है, ठीक है। हम ताकि हमको अपना डिजायर्ड आंसर मिल जाए। इसको एक बार रन कर लेते हैं, वो रन कर लेते हैं। तो वही जो एग्जांपल मैंने ले रखा था यही वाले के लिए करते हैं, 1,2,4,3,5,1, आउटपुट क्या आना चाहिए 4,2,1,3,5,1, ठीक है। अभी इसको रन करके देखते हैं आउटपुट आता है या नहीं। तो ये है वर्टिकल ऑर्डर वाला फंक्शन है सॉल्यूशन क्लास में, ठीक है। तो अभी इसको रन करके देखते हैं, अभी हमको आ गया 4,2,1,3,5,1, यही है अपना डिजायर्ड आउटपुट, है ना। तो हमको अपना डिजायर्ड आउटपुट मिल गया यहाँ से। अब देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। तो ये सब ऑपरेशंस तो क्या होते हैं अपने O1 ही होते हैं, ये तो हमको पता ही है, ठीक है। और ये वाला डबल फॉर लूप चल रहे हैं, इनकी कितनी है O(n)², ये सब ऑपरेशन अपने O1 होते हैं, सॉरी ये सब ऑपरेशंस जो अंदर हो रहे हैं, और ये वाइल लूप जो है ये n टाइम्स चलता है। तो इस पूरे की कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहती है On। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई On प्लस On², और साथ ही साथ में क्या कर रहा हूँ मैं, सॉर्ट भी कर रहा हूँ, एक फॉर लूप जो हमारा चल रहा है उसके अंदर मैं डिक्शनरी को सॉर्ट भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसका भी एडिशनल आ जाएगा O(n)log(n), सॉर्टिंग का n log n होता है जो अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के नाम पे हम डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं, और हम आंसर वाली को तो कंसिडर करेंगे नहीं, और एक क्यू यूज़ कर रहे हैं विच इज़ अप्रोक्सीमेटली On, ठीक है, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली On। तो इसमें एक ऑप्टिमाइजेशन है, वो मैं बताता हूँ, ठीक है, वो मैं बताता हूँ। तो इसको इरेज करते हैं फटाफट, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम यहाँ पे डिक्शनरी को सॉर्ट कर रहे थे, है ना। लेकिन डिक्शनरी में ना हमारे कॉन्टिन्यूस नंबर है सारे, ठीक है, कि -2 होगा, -1 होगा, कि अगर -2 है तो -1 तो होगा होगा, क्योंकि हमारा जो ट्री है वो -2 पे कब पहुंचता है, जब उसको -1 वाले से कोई कॉल आती है ना, वो जब भी पहुंचता है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ कि जो मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो मिनिमम कितना गया, ठीक है, वो मिनिमम कितना गया मैं उसका ट्रैक रख लूंगा, वो मैक्सिमम कितना गया मैं उसका ट्रैक रख लूंगा, और मेरी डिक्शनरी के अंदर ना इस मिनिमम से लेके इस मैक्सिमम तक के नंबर होंगे, ठीक है। मेरे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस पे मिनिमम -2 गया था और मैक्सिमम 2 गया था, तो देखो यही सब हमारे की थे, -2 -1 0 1 2, है ना, ये सब हमारे कीज थे। तो ये एक माइनर ऑप्टिमाइजेशन है जो यहाँ पे परफॉर्म कर रखी है दूसरे सॉल्यूशन में। इसको भी देख लेते हैं एक बार, इसमें क्या हो रहा है, देखो सेम ही चल रहा है सब, डिक्शनरी बनाई, आंसर बनाया, क्यों बनाया, यहाँ पे बस दो वेरिएबल एक्स्ट्रा ले लिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मैक्स और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मिन। फिर क्या किया, सेम स्टेप्स चले हैं सारे के सारे, बस ये दो स्टेप्स एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिए, जिसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मैक्स निकालने के लिए हमने क्या किया, मैक्स ले लिया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्स का, और साथ
करंट एच डी जो आया, और ऐसे ही मिन वाले के लिए दोनों का मिन ले लिया। तो फिर लास्ट में यहाँ पे जो हम सॉर्ट कर रहे थे उसकी जगह हमने मिन से लेकर मैक्स तक का, मैक्स प्लस वन तक का फॉर लूप चला दिया, क्योंकि पाइथन में जो फॉर लूप चलता है उसमें मान लो आपने 2 4 लिखा है तो उसमें 2 और 3 होंगे, 4 इंक्लूडेड नहीं होते, लेकिन हमारे में हमारा मैक्स डिस्टेंस तक का सब कुछ इंक्लूडेड था, इसलिए हमने मैक्स डिस्टेंस प्लस वन कर दिया, सॉरी मैक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्लस वन कर दिया। ठीक है, उसके बाद भाई 2 फॉर लूप चलाया और हो गया। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी हो गई ओ एन प्लस ओ एन स्क्वायर। अपना जो उसका सॉर्टिंग का ओ एन एन लॉग एन आ रहा था वो हट गया। ठीक है, तो ये जो 2 फॉर लूप चल रहे हैं इनकी वजह से एन स्क्वायर आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, हमको डिजायर्ड डिजायर्ड वे में अपना आंसर देना है। ठीक है, इसका मैंने ट्राई किया कि किस तरह से ऑप्टिमाइज हो जाए, इसको मैं हटा दूँ, ओ एन स्क्वायर ना करना पड़े, लेकिन मेरे को कोई वैलिड सोल्यूशन मिला नहीं और मैं बना भी नहीं पाया। तो अगर आप लोगों को कुछ मिलता है या कुछ है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। ठीक है। ठीक है, तो यही है अपनी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वही जो हमने निकाली थी, डिक्शनरी यूज हुई है और क्यू यूज हुई है, विच इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ एन ओनली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी जीएफजी पे है, इसको जाके एक बार ट्राई कर लेना, सबमिट कर लेना। कोड मैं पाइथन और जावा दोनों का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। मिलते हैं अगले